हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था, हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हमने पढ़ी थी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और 3 टर्म्स कवर करी थी, विच इज़ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन। आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को यहाँ समझना है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। देखो, सर्कुलर फ्लो वर्ड का मतलब क्या है? सर्कुलर फ्लो वर्ड का मतलब है, अब देखो सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर वर्ड का मतलब क्या है? एक सर्कल, और इस सर्कल में जब लगातार कुछ चीज़ें घूमती रहें, घूमने को हम क्या कह रहे हैं? फ्लो। अब ये नहीं कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप कह रहे हो हम तो फ्लो करने जा रहे हैं, नो। सर्कुलर फ्लो का मतलब है लगातार कोई चीज़ घूम रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो। ठीक है जी। अब सर्कुलर फ्लो किस चीज़ का? सर्कुलर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। कहाँ पर? इन डिफरेंट और इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सर्कुलर फ्लो वर्ड का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो का मतलब हुआ जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज और मनी लगातार घूम रहे हैं। कहाँ पर? इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम की एक डेफिनेशन हम करेंगे, लेकिन बाद में, वो भी डिटेल में। अब एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ goods and services as well as money in all the sectors of an economy। ठीक है बच्चों, in all the sectors of an economy। तो अब यहाँ पर ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी क्या क्या है, हमें वो डिटेल में पढ़ना है। अब समझ लेते हैं कि हमारे ये ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो पढ़ते हैं। देर आर 4 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। किसी भी कंट्री में, इंडिया हो, यूएसए हो, रशिया हो, जापान हो, कोई भी कंट्री है, सारी कंट्रीज़ जो हैं वो 4 ही सेक्टर्स में बटी हुई हैं। और वो 4 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? वो 4 सेक्टर्स हैं हाउस होल्ड सेक्टर, फिर आता है फर्म सेक्टर, देन कम्स योर गवर्नमेंट सेक्टर, एंड लास्ट इज फॉरेन सेक्टर, जिसको हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। अब ये 4 सेक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई क्या होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, फिर क्या होता है फर्म, क्या होता है गवर्नमेंट, और क्या होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये चारों सेक्टर्स हमें डिटेल में समझने हैं। ठीक, सबसे पहले अब हमें पढ़ना है दैट व्हाट इज हाउस होल्ड सेक्टर। देखो, हाउस होल्ड का मतलब क्या है? हम लोगों की बात कर रहे हैं जो किसी भी देश में रहते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग करते हैं कंजम्पशन। क्या करते हैं ये गुड्स को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं ये कंज्यूमर्स। किस चीज़ का? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन क्या ये लोग सिर्फ कंजम्पशन कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। साथ में और क्या करते हैं ये लेबर भी तो होते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं कहीं नौकरी करती हूँ,
किसी स्कूल में पढ़ाती हूँ या किसी कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या हुई, मैं हूँ क्या, एक लेबर, ठीक है ना, यानी मैं एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ, आई एम ओनर ऑफ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और बीइंग दैट ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, फैक्टर सर्विसेज। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी आई एम अ लेबर, एंड बीइंग अ लेबर व्हाट आई एम डूइंग, being a labor I am giving the factor services, ठीक है जी। तो मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ, फैक्टर सर्विसेज। तो कंज्यूमर या जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो कंज्यूमर भी हो सकता है और वो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो मिलाकर एक डेफिनेशन बना लेते हैं इसकी भी। इसकी एक डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि हाउस होल्ड कौन हुआ, हाउस होल्ड इज अ कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंक्लूड्स, या दिस सेक्टर इंक्लूड्स the consumers of goods and services या final goods and services अब ये क्या कर रहा है, हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स, households are the owners of factors of production, ठीक है जी, of factors of production which provides factor services। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो, फैक्टर सर्विसेज, विच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। किसको, अब ऐसा तो है नहीं कि बस नौकरी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं जी पता ही नहीं, कहाँ करेंगे नौकरी, प्रोड्यूसर सेक्टर में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में। तो किसके लिए काम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए, दे आर वर्किंग फॉर द प्रोड्यूसर सेक्टर। अब हमें डिटेल में समझना है कि ये प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, कि जो हाउस होल्ड है वो काम कहाँ कर रहा है, ये हाउस होल्ड काम कर रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर में। दूसरी चीज़, ये हाउस होल्ड क्या कर रहा है, ये हाउस होल्ड है एक कंज्यूमर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। साथ ही में हाउस होल्ड है ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या कर रहा है, विच प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, किसको, टू द प्रोड्यूसर सेक्टर, पहली चीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा सेकंड सेक्टर, दैट इज द फर्म सेक्टर। जहाँ पर ये कंज्यूमर या जहाँ पर ये हाउस होल्ड काम करेगा, वही सेक्टर हमारा कौन सा है, वही सेक्टर है हमारा फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर्स बेसिकली हैं कुछ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पर कुछ ये फर्म्स या कंपनीज बना दी, तो ये फर्म्स और कंपनीज क्या कर रही हैं, ये फर्म्स और कंपनीज में चल रहा है दिन रात काम, ठीक है ना। यहाँ पर दिन रात काम चलता है इन फर्म्स और कंपनीज में। काम किस चीज़ का चल रहा है यहाँ पर, इन फर्म्स और कंपनीज में काम चलता है और यहाँ पर काम करते हैं लोग। और इन फर्म्स एंड कंपनीज में जब काम होता है तो बेसिकली व्हाट डू, दे प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फर्म्स का काम ही क्या है, ये काम किसके लिए करती हैं, ये काम करती हैं जिससे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सके, टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, ये है इनका काम। अब गुड्स एंड सर्विसेज अगर बना रहे हैं तो किसके लिए बनाएंगे, लोगों के लिए बनाएंगे। तो दे आर मेकिंग दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर whom, दे आर मेकिंग दीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पीपल। तो इन लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं। ये कौन हुए, दीज आर हाउस होल्ड्स,
आ गई मेरी बात समझ में? तो फर्म सेक्टर क्या हुआ? ये एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, और ये प्रोड्यूसर सेक्टर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, जो अल्टीमेटली कोई कंज्यूमर्स क्या करते हैं या हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसकी भी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाँ जी, सो इट इंक्लूड्स द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, it includes the producing units फोन आता रहता है, कोई बात नहीं, जस्ट इग्नोर इट, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विच प्रोड्यूसेस the final goods and services, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म किसके लिए बना रही है ये गुड्स एंड सर्विसेज? ये जो प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं, जिन्हें हम फर्म्स या प्रोड्यूसिंग सेक्टर कुछ भी बोल सकते हैं, फर्म्स और प्रोड्यूसिंग सेक्टर sells these final goods and services to the households. Final goods and services to the households. आ गई मेरी बात समझ में? तो बेसिकली ये हमने कौन सा सेक्टर पढ़ा अभी? फर्म सेक्टर, जो क्या कर रहा है, एक बार फटाफट से मार्क कर लेते हैं। ये प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं जो प्रोड्यूस करती हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और ये किसके लिए बनाती हैं? ये बनाती हैं हाउस होल्ड्स के लिए। दे सेल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड। अब आते हैं तीसरा सेक्टर बच्चों। अब जो हमारा यहाँ तीसरा सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है? इट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर। बहुत ही ज़रूरी सेक्टर है किसी भी उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, या किसी भी कंट्री के लिए। इट इज़ अ वेरी असेंशियल सेक्टर। हर एक कंट्री में गवर्नमेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस करते हैं वो भी, लेकिन किसके लिए? टू फुलफिल द कलेक्टिव नीड्स ऑफ द सोसाइटी। पार्क बना देना या रोड्स बना देना, रेलवेज करना, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है ना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इन सारी चीज़ों में जो भी ये गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो कौन सा सेक्टर बना रहा है? इट इज़ बीन मेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस सेक्टर ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, ये सेक्टर भी क्या कर रहा है? ये सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, दे आर produced to fulfill common needs of people या collective needs of people। ठीक है जी, to fulfill collective needs of people, यानी सड़कें बना दी, या फिर कहीं पर भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी तरीके की आपने बिल्डिंग या रेलवेज डेवलप किए, रेलवेज लाइंस आपने बिछा दी, ट्रेन्स चला दी, वो सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? ऑल दीज थिंग्स कम इन द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीन प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। ये सारी चीज़ें कौन बना रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। किस लिए? जिससे कि कलेक्टिव नीड्स फुलफिल हो सकें जो लोग उस देश में रह रहे हैं। ठीक, तो वो कौन से सेक्टर की जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट सेक्टर की। एक बार लिख देते हैं, छोटी सी डेफिनेशन इसकी भी, दैट गवर्नमेंट सेक्टर प्रोड्यूसेस goods and services
to fulfill the collective needs of people, which promotes सोशल वेलबींग। जो किस चीज़ को प्रमोट करता है? सोशल वेलबींग को। अभी मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सोशल वेलबींग। ये क्या मतलब है सोशल वेलबींग का? सोशल वेलबींग में आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ठीक है ना, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, फूड एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? जिससे कि लोगों की जो कलेक्टिव नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सके। तो उसको हम कौन सा सेक्टर बोलते हैं? कौन सा सेक्टर ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है? इट इज़ द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, विच इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है जी, तो एक बार रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी समझ लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? जैसा मैंने बोला था अभी आप लोगों को कि इस सेक्टर में हम कौन सी किसकी बात करेंगे? वील बी टॉकिंग अबाउट द फॉरेन कंट्रीज जिनका हमारे साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक, या तो हम उनके साथ कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हें कुछ बेच रहे हैं, या हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वी आर समहाउ रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज अ सेक्टर विच इज़ एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आयात और निर्यात यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जैसी चीज़ें जो हैं उस वो डील करती हैं हम किस में? इट इज़ बीन डेल्ट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड is a sector which is engaged in export and import of goods and services। ठीक है बच्चों, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलो, अब यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में होती हैं? अभी रिसेंटली इंडिया ने रशिया से कुछ डिफेंस गुड्स इंपोर्ट किए। ठीक, इसी तरीके से चलो वो तो हमने इंपोर्ट कर लिए। ठीक, नाउ उसके अलावा क्या कोई देश दूसरे देश से बोरोइंग्स नहीं करता? बिल्कुल करता है, यानी हम लोन उठाते हैं, तो वो भी किस में आ जाएगा? दैट विल ऑल्सो कम इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ और क्या आएगा? एंड ऑल्सो द फ्लो ऑफ लोन्स या बोरोइंग्स बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिख लेते हैं, बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री अब डोमेस्टिक कंट्री कौन सी हो गई? जिसमें हम रहते हैं। हम किस देश में रहते हैं भाई? हम रहते हैं इंडिया में। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्री। तो बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, यही जो फॉरेन कंट्री मैं यहाँ लिख रही हूँ, यही फॉरेन कंट्री आपकी किसको कंप्राइज करती है? दिस फॉरेन कंट्री कंप्राइजेज ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम ROW से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फटाफट से एक बार समझते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं।
रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक ऐसा सेक्टर है जो एंगेज्ड है किसमें? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। किन दो चीज़ों के? गुड्स एंड सर्विसेज, साथ में फ्लो ऑफ बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। किसके बीच में? डोमेस्टिक कंट्री एंड फॉरेन कंट्री। इसी फॉरेन कंट्री को हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पर देखो जी, अब यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर है? जो कि है कंज्यूमर सेक्टर, जो क्या कर रहा है? जो गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, साथ में दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। दूसरा सेक्टर आता है जी यहाँ पर फर्म सेक्टर। ये कंपनीज, इंडस्ट्रीज जो क्या कर रही हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। दे सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड। फिर आता है तीसरा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, लेकिन कैसे? जो लोगों के कलेक्टिव नीड्स फुलफिल कर सके। जैसे इट विल वर्क ऑन द पार्क्स, ठीक है ना, इट विल वर्क ऑन हेल्थ, इट विल वर्क ऑन एजुकेशन, इट विल वर्क ऑन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सैनिटेशन फैसिलिटीज, फूड, ठीक है, या प्रोविजन ऑफ रेलवे लाइंस, तो वो, या प्रोविजन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, प्रोविजन ऑफ ट्रेन्स विल कम अंडर योर गवर्नमेंट सेक्टर। लास्ट आता है जी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो सेक्टर है विच इज एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो विद द बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। किन दो चीज़ों का? बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड द फॉरेन कंट्री। तो ये जो हमने पूरा का पूरा पार्ट पढ़ा है, दिस इज आर द सेकेंड वीडियो, जिसमें हमने आपके सारे के सारे जो 4 सेक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया। कौन कौन से सेक्टर्स हैं हमारे? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके साथ मैंने अपनी सेकेंड वीडियो कंप्लीट कर दी है। अब जो थर्ड वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे जी सर्कुलर फ्लो क्या क्या होता है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, क्या होता है रियल फ्लो, क्या होता है मनी फ्लो। एक एक चीज़ नेशनल इनकम की आपकी टिप्स पे होगी, बस सारी वीडियोस देखते रहो, ठीक है ना। स्टे कनेक्टेड विद ऑल द वीडियोस। फिर कभी भी ये नहीं कहोगे आप लोग कि नेशनल इनकम जो है वो डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बिल्कुल ऐसे समझ में आ जाएगा। और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एग्ज़ाम आइडिया का, रिफ्रेशर्स का, आई विल बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस विद यू। इन्हीं सारे डिटेल में धीरे धीरे जाते जाते देन एट द एंड आई विल बी गिविंग यू ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है ना। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे अ बिट पेशेंट, नेशनल इनकम विल बी ऑन योर टिप्स, जस्ट be connected with me. Also follow me on YouTube. I have a channel over there by the name Above Grades Only. So over there also I'll be uploading the videos. काफ़ी सारी videos वहाँ पर और भी पुरानी हैं, so just go and have a look of them. ओके जी, तो अभी की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलती हूँ मैं आपसे सैटरडे को, ठीक है, विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।